नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के लोकतंत्र का दिल आखिर धड़कता कहाँ है? जवाब है संसद भवन में। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है पत्थर और संगमरमर की। ये वो जगह है, वो अखाड़ा है जहां 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदें, उनकी बहसें और उनके लिए फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली संस्था की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो देखिए, भारतीय संसद की जो नींव है ना, वो 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, फिर आती है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल या जनता का सदन भी कहते हैं, और तीसरी है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यों की परिषद। और हाँ, ये तीनों मिलकर ही वो पूरा पावरफुल स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां हमारे देश के कानून बनते हैं। आज की बातचीत में हम क्या क्या समझने वाले हैं, एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि संसद आखिर है क्या, फिर लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों की क्या खासियतें हैं। इसके बाद ये भी जानेंगे कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं, और आखिर में उन प्रमुख अधिकारियों के बारे में बात करेंगे जो इस पूरी मशीनरी को चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। संसद आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते, न लोकसभा के न राज्यसभा के, फिर भी वो संसद का एक अटूट हिस्सा हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी सहमति के बिना कोई भी बिल, कोई भी विधेयक, कानून बन ही नहीं सकता। मतलब वो एक तरह से फाइनल गेटकीपर हैं। अब बात करते हैं पहले सदन की, यानी लोकसभा के। देखिए, इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। जनता का सदन, ये वो जगह है जहां देश के आम नागरिक की आवाज सीधे पहुंचती है। और वो इसलिए क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें सीधे जनता चुनती है। और इसकी ताकत कितनी है? 550 सदस्य। ये लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। सोचिए, 550 सीटें, हर सीट देश के किसी न किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। और इन सभी सदस्यों को डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुना जाता है, जिसमें हर अडल्ट सिटीजन अपना वोट डालता है। यही तो है जो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर असलियत में लाता है। तो सवाल यह है कि ये 550 सदस्य आते कहां से हैं? इसका ब्रेकडाउन भी सीधा है। 530 सदस्य आते हैं सीधे राज्यों से और 20 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज से। ये जो बंटवारा है, ये इस बात को पक्का करता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर कोने की आवाज संसद में सुनी जाए। अच्छा, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसे वक्त से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, मतलब भंग किया जा सकता है। मान लीजिए अगर सरकार अपना बहुमत खो दे तो सदन का जीवनकाल वहीं खत्म हो सकता है। इसीलिए ये एक टेम्पररी, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाउस है। चलिए अब लोकसभा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सदन की, राज्यसभा। ये लोकसभा से काफी अलग है। ये है राज्यों की परिषद। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मुख्य काम है संसद में राज्यों के हितों को रिप्रेजेंट करना, एक फेडरल बैलेंस बनाए रखना। राज्यसभा का जो कॉम्पोजिशन है वो भी थोड़ा अलग है। यहाँ मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, लेकिन जो बाकी 12 सदस्य हैं वो बहुत खास होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के दिग्गज होते हैं। ये लोग सदन में अपनी एक्सपर्टीज और अपना अनुभव लेकर आते हैं। और यहाँ आता है सबसे बड़ा फर्क। लोकसभा के ठीक उलट राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, मतलब इसे कभी डिसॉल्व यानी भंग नहीं किया जा सकता। अब ये जरूरी क्यों है? सोचिए, जब लोकसभा भंग हो जाती है तब भी तो देश को चलाने के लिए एक लेजिस्लेटिव बॉडी की जरूरत होती है। बस यही काम राज्यसभा करती है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और नए आ जाते हैं, जिससे इस सदन की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहती है। तो चलिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं इन दोनों सदनों के मेन डिफरेंसेस का। लोकसभा जनता को रिप्रेजेंट करती है, कार्यकाल 5 साल का है और इसे भंग किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट करती है। ये एक परमानेंट हाउस है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। मतलब एक है टेम्पररी लेकिन पावरफुल और दूसरा है परमानेंट और ज्यादा अनुभवी। ठीक है, तो अब हम दोनों सदनों को तो समझ गए हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि इन सदनों का सदस्य यानी एक एमपी बन कौन सकता है?
तो चलिए अब जरा संसद सदस्य बनने के लिए जो जरूरी शर्तें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सांसद बनने के लिए सबसे पहली और जरूरी शर्त तो यही है कि वो भारत का नागरिक हो। उम्र के मामले में थोड़ा फर्क है। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इसके पीछे सोच यही है कि राज्यसभा के लिए थोड़ी ज्यादा मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इनके अलावा भी कुछ और क्वालिफिकेशंस हैं जो संसद कानून बनाकर तय करती है। लेकिन सिर्फ क्वालिफिकेशन होना ही काफी नहीं है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनकी वजह से कोई सांसद नहीं बन सकता, मतलब डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जैसे अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर हो, या फिर किसी अदालत ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया हो, या वो दिवालिया हो। और भी कुछ शर्तें हैं, लेकिन बात सीधी सी है, एक सांसद को पब्लिक सर्विस के लिए हर तरह से योग्य होना चाहिए। अब देखिए, संसद एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है। इसे ठीक से चलाने के लिए कुछ की ऑफिसर्स यानी प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। तो चलिए अब उनकी भूमिका को समझते हैं, जो इन सदनों की कार्यवाही को चलाने में एक बहुत जरूरी किरदार निभाते हैं। तो लोकसभा में बॉस कौन है? वो हैं लोकसभा के स्पीकर। वो सिर्फ सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करते, बल्कि एक रेफरी की तरह काम करते हैं। कौन बोलेगा, कब बोलेगा, नियमों का मतलब क्या है, ये सब वही तय करते हैं। और हाँ, उनका एक फैसला फाइनल होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। और ये एक बहुत बहुत बड़ी पावर है। सदन में डिसिप्लिन बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, और राज्यसभा की प्रिसाइडिंग चेयर पर कौन बैठता है? भारत के उपराष्ट्रपति। जी हाँ, ये एक बहुत ही यूनिक अरेंजमेंट है हमारे देश का। जो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है यानी वाइस प्रेसिडेंट का, वो ऑटोमैटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। इसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं। ये बात इस सदन के महत्व को और भी बढ़ा देती है। और आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि संसद का एक सेशन खत्म कैसे होता है। इसमें 3 शब्द आते हैं। पहला है एडजॉर्नमेंट यानी स्थगन। इसका मतलब है बैठक को कुछ देर या कुछ दिनों के लिए रोक देना। दूसरा है प्रोरोगेशन यानी सत्रावसान। इसका मतलब है पूरे सेशन का ही खत्म हो जाना। और तीसरा, जो सबसे बड़ा है, वो है डिसोल्यूशन यानी विघटन। ये सिर्फ लोकसभा पर लागू होता है और इसका मतलब है सदन का जीवनकाल ही खत्म, जिसके बाद होते हैं नए चुनाव। तो अब जब हमने संसद की पूरी बनावट और उसके कामकाज को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के इस लोकतंत्र में संसद का वो एक सबसे जरूरी काम आखिर है क्या? शायद इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सचमुच वो जगह है जहां बहसें होती हैं, जहां कानून बनते हैं और जहां सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह अकाउंटेबल बनाया जाता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की धड़कती हुई आत्मा है।